वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसने 55 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। और ये जो स्टॉक है, क्या ये 55 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड दे रहा है इसलिए हमको बाय करना चाहिए? तो नहीं। कभी भी याद रखिए, कोई भी स्टॉक डिविडेंड, बायबैक, स्प्लिट या बोनस के चलते हमें जो है बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बुरी स्ट्रैटेजी हो सकती है। हमेशा ये देख लेना चाहिए कि क्या स्टॉक में वो पोटेंशियल है जिसके चलते हम इस स्टॉक को बाय करें। क्या इसका बिजनेस अच्छा है, फंडामेंटली स्टॉक अच्छा है या नहीं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये स्टॉक करता क्या है, इसका बिजनेस क्या है, फंडामेंटल्स कैसे हैं, और फिर हम देखेंगे ये कितने का 55 रुपीज़ का डिविडेंड की एक्स डेट या रिकॉर्ड डेट क्या है। और एट द एंड तक आपको पता चली जाएगा कि ये वीडियो के बाद हमें ये स्टॉक बाय करना है या नहीं। सबसे पहले अगर हम एक्स डेट की बात कर ले तो 17 अप्रैल 2025 है और फाइनल डिविडेंड है 55 रुपीज़ पर शेयर का। अब यहाँ तो आप समझ गए होंगे 17 अप्रैल यानी तो वेडनेसडे दिन जो है ये फाइनल इसका एक्स डेट है, यानी आपको जो है ट्यूसडे के दिन स्टॉक को बाय कर लेना होगा, तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे अगर ये फंडामेंटली स्ट्रांग है तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं स्टॉक करता क्या है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये स्टॉक का जो बिजनेस है इसका पूरा फोकस है प्रोवाइडिंग कंज्यूमर हेल्थ केयर प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशंस टू द इंडियन मार्केट। और इनका एम है सपोर्ट पीपल इन मैनेजिंग देयर हेल्थ एंड वेल बीइंग। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द बॉर्डर ऑफ कंपनी विच इज़ अ ग्लोबल हेल्थ केयर कंपनी। ये एक ग्लोबल हेल्थ केयर कंपनी है। इनका फोकस है सबसे पहले तो सेल्फ केयर प्रोडक्ट्स पे, जो कि आप कंज्यूमर में देखेंगे ही कि साइंस बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं और सॉल्यूशंस है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इनका, यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं सबसे मेन मार्केट इन्होंने ऑक्यूपाई किया है पेन रिलीफ या एलर्जिक जो डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं और नरिशमेंट्स की जो नीड है इन पर फोकस किया है। और ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन की बात करें तो ये कंपनी इस्टैब्लिश्ड आइकॉनिक ब्रांड है पेन किलर कैटेगरीज में। उसके अलावा मार्केट पोजीशन की बात की जाए तो मार्केट पोजीशन जो है ये लीडिंग मल्टीनेशनल कंपनी है इंडियन फार्मास्यूटिकल्स की, और ये वाइल्ड रेंज में मेडिसिन को प्रोवाइड करती है। अब इस पे से आप ये तो समझ ही गए होंगे कि ये एक फार्मा कंपनी देखने को हमें मिल रही है, ये एक फार्मा कंपनी है। इसके साथ साथ लेटेस्ट इनका डीमर्जर हुआ है और डीमर्जर के बाद ये पहला डिविडेंड इनका देखने को मिल रहा है, और वो भी 55 रुपीज़ पर शेयर का, पर शेयर पर 55 रुपीज़ का डिविडेंड देखने को मिल रहा है। इसके अलावा लीडरशिप की बात करें तो बढ़िया एक मार्केट में पोजीशन इनकी देखने को मिलती है। यहाँ पे मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो 11,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है, यानी एक मिड कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनी ये देखने को मिलती है। स्टॉक पी 56 का है, ROC 189 का है और ROE 147 का देखने को मिलता है। फेस वैल्यू 10 का है, यानी आने वाले समय में जो है स्प्लिट का बेनिफिट मिल सकता है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 1.11% का डिविडेंड यील्ड देखने को मिलता है। अगर डेप्ट की बात करें तो 20.3 करोड़ का डेप है, डेप टू इक्विटी रेशियो 0.07, यानी ऑलमोस्ट वर्चुअली डेप फ्री कंपनी देखने को मिलती है। इन्वेंट्री की बात करें तो 40.9 करोड़ की है, कंपैरेटिवली डेप के इन्वेंट्री ज़्यादा है। करंट असेट 392 करोड़ के हैं, तो हम डेप को यहाँ पे वर्चुअली डेप फ्री कंपनी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें पेट्रोस्की स्कोर की तो पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से ये लॉन्ग टर्म के लिए फिट नहीं बैठती है, लेकिन स्टिल आगे हम इसके बाकी फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे। यहाँ पे अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम चेक करें तो सेल्स आप देख सकते हैं 23 का डाटा अवेलेबल नहीं है। 24 दिसंबर का देखा तो 724 करोड़ के डेप सेल्स देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ अगर ओपीएम देखा तो 37% का है, जो कि अच्छा देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 181 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, और ईपीएस की बात करें यानी अर्निंग पर शेयर की तो 78
0.59 का देखने को मिल रहा है। डिविडेंड पे आउट 70% का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहीं हम अगर बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में भी आप देख सकते हैं रिजर्व जो है ये हमें -0 थे और अभी हमें जो है 250 करोड़ के रिजर्व्स देखने को मिल रहे हैं। कंपनी पे बोरोइंग है, जैसे मैंने आपको कहा वर्चुअली तो हम इसको डेट फ्री कंपनी बोल सकते हैं। अब इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट कैश फ्लो, तो कैश फ्लो पॉजिटिव में है और वो भी 325 करोड़ का कैश फ्लो यहाँ पे नेट कैश फ्लो देखने को मिल रहा है। अगर अब हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हैं प्रमोटर का होल्डिंग 60.40% का कांस्टेंट देखने को मिल रहा है। एफआईएस का होल्डिंग जो है ये 6.03% था जो कि 5.22 हुआ और अभी 4.42 है। एफआईएस सभी एग्जिट कर रहे हैं, हम जानते ही एफआईएस का आउटफ्लो जो है कंटिन्यूस चल रहा है, लेकिन स्टिल 4.42% के एफआईएस हैं। और डीआईएस की बात करें तो डीआईएस 22.60% थे, देन 23.83 एंड देन 25.35% के डीआईएस हमें देखने को मिल रहे। डीआईएस ने अपना होल्डिंग बढ़ाया है। पब्लिक की बात करें तो 10.56% से 9.84% यहाँ पे पब्लिक देखने को मिल रही है। अगर हम ओवरऑल कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि अभी अभी कंपनी ग्रोइंग मैनर में आई है, अभी अभी कंपनी ने पीक पकड़ा है। अब कितने लॉन्ग टर्म तक जाएगी ये तो आगे समझ में आएगा। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और है कि जैसे हम जानते हैं टैरिफ जो अगर फार्मा पे नहीं लगा था तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस डेफिनेटली फार्मा सेक्टर का देखने को मिल भी सकता है। बट यदि टैरिफ अगर फार्मा पे लगता है तो हम बोल सकते हैं कि फार्मा कंपनी के स्टॉक्स जो है ये हमें डेफिनेटली निगेटिव में या क्रैश होते हुए देखने को मिलेंगे। 11,000 करोड़ का स्मॉल कैप या मिड कैप टाइप का स्टॉक तो डेफिनेटली 50% तक भी क्रैश हो सकता है। तो ये रिस्क को कंसिडर करते हुए आगे ये चीज़ों के बारे में आपको सोचना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि ये स्टॉक है कौन सा, तो ये स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है सानोफी कंज्यूमर हेल्थ। तो ये स्टॉक है सानोफी कंज्यूमर हेल्थ केयर इंडिया लिमिटेड। अब सानोफी कंज्यूमर हेल्थ केयर इंडिया लिमिटेड जो है ये फार्मा का स्टॉक होने के साथ 55 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड इसने आफ्टर डीमर्जर जो है अनाउंस कर दिया है, जिसकी एक्स डिविडेंड डेट जो है 17 अप्रैल है। अब इसका अगर आप मैक्सिमम परफॉर्मेंस 1 ईयर का देखेंगे तो 0.82% का है। वहीं पे आप अगर मैक्सिमम परफॉर्मेंस इसका देखेंगे तो 0.92% का है। तो आप सोचेंगे इसमें इतना क्या बढ़िया बात है। एक्चुअली ये जो स्टॉक है इसका लिस्टिंग ही आप देखेंगे तो लिस्टिंग इसका 13 सितंबर 2024 को हुआ और जनवरी लगते लगते तो आपने मार्केट ही क्रैश होते हुए देखना शुरू कर दिया फरवरी के बाद ही। तो इस वजह से आपको इसका बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस अब तक नहीं दिखा है, लेकिन लिस्टिंग के बाद जो है एटलीस्ट इसमें पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। अगर आप लास्ट 5 डेज में देखेंगे तो करीबन लास्ट 5 डेज में ही 3.78% के रिटर्न्स इसने दे दिए और लास्ट 1 डे देखेंगे 11 अप्रैल का तो 1.28% के जो है इसने पॉजिटिव रिटर्न्स बना दिए हैं, या हम बोल सकते हैं इसमें तेज़ी थी। तो यहाँ पे जो है सानोफी कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड जो है इसने 55 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। अगर आप इसको कंसिडर करना चाहते हैं तो आपको 16 अप्रैल से पहले इसको बाय करना है। 17 अप्रैल इसकी एक्स डिविडेंड डेट है तो आपको 16 तक इसको बाय कर लेना है, तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब कोई भी स्टॉक उसको आपको डिविडेंड या बायबैक बोनस के चलते बाय नहीं करना है। यदि स्टॉक में वो पोटेंशियल है तो आप इसको बाय कर सकते हो। दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस। आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।